जल्दी बोलो भाई, फटाफट आंसर बता दे जाओ। टाइम नहीं लगना चाहिए, रुकना नहीं है। इन विच फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप? हाँ जी, किस भाग में पाचन और श्वसन नली को पार करते हैं? किस भाग में करते हैं, जल्दी से फटाफट बताओ। अरे बोलो। देखो, इसका आपका राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? फेरेंक्स। ठीक है, किस भाग में क्रॉस करती हैं भाई? फेरेंक्स। इन विच पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप? कौन से हिस्से में? फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या है? कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाइप के लिए। यहां से आपकी नेजल कैविटी है, ब्रीदिंग चैम्बर जो है ना, श्वसन नली है जो, ये नेजल कैविटी है, ये भी यहाँ पे आके खुलती है। और ये आपकी ओरल कैविटी है, आपका ये मुख द्वार, ये भी यहाँ पे आके खुलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये कॉमन पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन क्या? फेरेंक्स। क्या बोलते हैं भाई? फेरेंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन पार्ट है, यहाँ पे दोनों ही चीजें आके खुलती हैं। तो पूछा भी वही है कि कहाँ से कॉमन पार्ट कौन सा है, कहाँ से ये दोनों चीजें, ये दोनों चेम्बर कहाँ से होके गुजरते हैं या पास होते हैं? तो कहाँ से पास होते हैं भाई? फेरेंक्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या? फेरेंक्स। क्लियर है? आगे बढ़े भाई। डन। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which organ has finger-like outgrowth which are called as villi singular villus? किस अंग में उंगलियों के समान वृद्धि होती है जिसे विली सिंगुलर में विलस कहा जाता है? कौन सा अंग होता है भाई? बोलो जल्दी से फटाफट। विलाई कहाँ पे पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है और ये क्यों होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी कि अवशोषण का। मेन काम क्या होता है उसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का अवशोषण का। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो एरिया, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए ये आउटग्रोथ हो जाती हैं कुछ इस तरह की, आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके की आउटग्रोथ हो जाती हैं। जस्ट इमेजिन, सोचिए अगर ये ना हो कि सिर्फ ये प्लेन एरिया होता, तो यहां से यहां तक सिर्फ इतना एरिया मिलता अवशोषण करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को या फिर खाना को, इतना एरिया मिलता। अब अगर ये इस तरीके की आउटग्रोथ हो गई हैं तो अभी एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो इसी के लिए ही, यही एक वजह है विलाई के फॉर्मेशन के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए विलाई की, इसीलिए आपका ये विलाई फॉर्म होती हैं या बन जाती हैं, इनका निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि एब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में या ज्यादा अमाउंट में हो पाए। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक है भाई, क्लियर है? डन। अरे बोलो ना, आगे बढ़े। देखो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ इन ह्यूमंस? मनुष्यों में दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? मनुष्यों में दांतों का दंत
सूत्र जो होता है 2123/2123 2123/2123, ठीक है ना। ये होता है आपका क्या, दंत सूत्र। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटा जाए, 4 क्वाड्रेंट में, तो ये आता है। ठीक है, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपका बना दूं डी, 2123 डिवाइड बाई 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो जो एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर अपन आधे हिस्से की बात करें, आधा हिस्सा बांट दिया जाए यहाँ से सिमेट्रिकली, इस तरफ का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा 2 1 2 3 ऊपर की तरफ होगा, 2 1 2 3 नीचे की तरफ। अब 2 1 2 3 का मतलब क्या है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, 2 1 2 3 ये होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे, आधे क्वाड्रेंट की, आधे की बात कर रहे हैं, 2 होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3। ठीक है, आधे में इस तरफ। ठीक है, अब आधे में नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे भी इंसीजर्स 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर्स मोलर्स 2 होंगे और मोलर्स 3 होगा। लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो सेम यही सिमेट्री रहेगी। ठीक है, इस तरीके से 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 32 आपके टीथ आ जाएंगे, 32 दांत। 2 1 3 2 5 3 8। ठीक है, 8 8 16, 16 गुणे 2 32। ठीक है, बच्चों की अगर बात करें, मिल्क टीथ की बात करें, तो बच्चों में जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होता है आपका किसका, बच्चों का, है ना। दूध के दांत होते हैं जो, वो होते हैं। ठीक है, अब ये 0 का मतलब क्या है, उनमें प्रीमोलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। ये वाले टीथ जो हैं प्रीमोलर्स, बच्चों के ये टीथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट है ये फॉर्मूला एडल्ट्स में। तो यहाँ पे 2 2 होते हैं प्रीमोलर्स, यहाँ पे बच्चों में 0 होते हैं, 3 3 मोलर्स होते हैं, तो 3 की जगह कितना है, 2 है। क्लियर है। ठीक है भाई, बात अपन कर रहे थे किसकी, डेंटल फॉर्मूला ह्यूमंस की, है ना। मनुष्यों में जो दांत होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है, इसकी अपन बात कर रहे थे। तो ये आपका 2123/2123 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका डी, है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलो फटाफट इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट of the cell does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy। ठीक है भाई, कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में टूट जाता है। बात हो रही है ऊर्जा के उत्पादन की, है ना, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन की। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एटीपी फॉर्मेशन। एनर्जी प्रोडक्शन की जब भी बात आती है तो आपको पता होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपका सी ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पायरेबोक एसिड का जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी का सिंथेसिस होता है, यानी कि एटीपी बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है, एटीपी बनता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।